शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है आइडिया के शेयर के ऊपर कि वोडाफोन आइडिया में क्या हो रहा है। ये शेयर वापस 8 रुपये पर आ गया है, कभी 6 रुपये पर जाता है, कभी 16-17 पर जाता है। तो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है, और ये भी एक जानने की कोशिश करी है कि इसमें कुछ खबरें जो बन रही है, क्या वो खबरें सच्ची है या झूठी है, उन खबरों का मतलब क्या है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो खबरें इसके अंदर जो 4-5 खबरें पिछले 5-6 महीने से चल रही है, वो खबरें क्या है और इन खबरों की सच्चाई क्या है। तो पहली जो सबसे बड़ी जो खबर अभी अभी निकल के आई वो ये है कि इसके अंदर जो इनको बैंक गारंटी जो देना थी दूरसंचार विभाग ने, उसके लिए इनको माफ़ी दी थी कि अब आपको बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो स्पेक्ट्रम खरीदी के नीलामी में जो खरीदते हैं ना, तो वहाँ पर बैंक गारंटी देना था, जो कि 24,000 करोड़ के आसपास थी, तो वो अब जो देने की ज़रूरत नहीं है इनको, उससे माफ़ी कर दी इनको। दूसरी खबर इसके अंदर ये निकल के आ रही है कि इन्होंने करीब 11,500 करोड़ का कर्जा चुका दिया है, जो कि किसी था वो वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्जा था, वो इन्होंने चुकाया है। हालांकि अभी भारी भरकम कर्जा इनके ऊपर है, करीब 2 लाख करोड़ का कर्जा अभी भी है, लेकिन ये 11,500 करोड़ का कर्जा इन्होंने चुकाया है। तीसरी खबर निकल के ये आई थी बीच में कि इन्होंने इंडस टावर में अपनी जो हिस्सेदारी थी 3%, वो करीब इन्होंने बेची थी। हिस्सेदारी बेचकर इन्होंने काफ़ी पैसा जुटाया है। एक खबर ये निकल के आई थी इसके अंदर कि इन्होंने जो QIP निवेशकों वगैरह, इनसे करीब करीब 20-25 हज़ार करोड़ रुपये इन्होंने जुटाए हैं। वोडाफोन आइडिया ग्रुप की बात करें जो बिरला समूह के पास है। एक खबर इसके अंदर ये आई थी कि इन्होंने मतलब अब ये 5G सर्विस अपने देश भर में 5G सर्विस देंगे। और उसके लिए इन्होंने मतलब तैयारी कर चुके हैं और अगले महीने से फरवरी से 5G सर्विस शुरू कर देंगे। तो ये खबरें छन छन की बार बार आती है। कई बार इसके अंदर जब शेयर गिरता तभी ऐसी खबरों का सहारा लिया जाता है, और बाद में जब चढ़ता तब ऐसी खबरें बनती है। जब भी कोई बड़ा स्टॉक मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करोड़ों का शेयर मतलब खरीदे बेचे जाते हैं, यहाँ पर भी आप वॉल्यूम देखेंगे वोडाफोन आइडिया में तो करीब आपको हर रोज़ 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का आपको वॉल्यूम नज़र आएगा ही सही है। ये इसलिए कि यहाँ पर ज़्यादातर एक ऑपरेटर गेम शुरू हो चुकी है, काफ़ी समय से चल रहे हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि जो 8 रुपये का शेयर मिला सस्ता है या महंगा है। तो अगर आप 2019 के बाद से अगर इस शेयर का अगर ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2.5 रुपये से गिरते गिरते 8 रुपये 16 रुपये तक गया है, और 16 रुपये से गिरते वापस 7-8-6 तक ही आता है। इसी रेंज में घूम रहा है, 20 रुपये के अंदर अंदर शेयर घूम रहा है। अगर 5-6 साल में अगर आप दूसरे स्टॉक का देखेंगे तो कोई शेयर 10 गुना चढ़ चुका, कोई 20 गुना चढ़ चुका, कोई 30 गुना चढ़ चुका शेयर। लेकिन ये जो शेयर है कि करीब करीब अपने उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है, जो कि 7-8 रुपये के आसपास है। और यहीं पर करोड़ों के जो पैसा लगाने वाले लोग कमा लेते हैं। तो हम जानेंगे इसकी जो खबरों की सच्चाई क्या है। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा क्या है? तो करंट प्राइस जो इसकी चल रही है अभी 8 रुपये 35 पैसे के आसपास करंट प्राइस चल रही है। 1 साल का अगर लो देखेंगे तो 6 रुपये 61 पैसे का रहा है, और हाई रहा है 19 रुपये 18 पैसे का। लाइफ टाइम का अगर लो देखेंगे तो वो 2 रुपये 40 पैसे का रहा है, और हाई रहा है 125 रुपये 66 पैसे का। ये 125 रुपये का जो रहा था, जो हाई रहा था, ये करीब 2014-15 में रहा था। बहुत पुरानी बात है ये। अभी ये इस लेवल पर कभी पहुंचा नहीं है। मार्केट कैप इसका है 58,059 करोड़ का मार्केट कैप है। ज़बरदस्त मार्केट कैप है। सेक्टर पी इसका है 171 का है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा रिस्की बना देता है। 171 का सेक्टर पी बहुत खतरनाक होता है। बुक वैल्यू इसकी -13 रुपये 69 पैसे की बुक वैल्यू है, माइनस में जा रहा है। मतलब इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो शेयर अभी भी बहुत महंगा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। कंपनी ने अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं किया है। सपोर्ट लेवल इसका जो बना रहा है वो 7 रुपये 90 पैसे का सपोर्ट लेवल है इसके अंदर। डिविडेंड कंपनी ने 2016 के बाद में कोई डिविडेंड नहीं दिया है, और 2000 के बाद में कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई बोनस भी नहीं दिया है। ROE देखेंगे तो इसका 29-30 का इसका ROE है, जो कि मतलब खास नहीं है। और अगर देखा जाए तो डेप्ट रेशियो का देखा तो -1.93 का, मतलब करीब 2 गुना, -2 गुना इनके ऊपर कर्जा भी पड़ा हुआ है, भारी भरकम कर्जा है। ROC इसका है -3.61 का, यानी ROC भी बेकार है। ग्रोथ की बात करेंगे हम इसकी, जो अगर 5 साल में हम देखते हैं और 10 साल में देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ 10 साल में 5% रही और 5 साल में 3%। यानी पिछले 5 साल में इन्होंने ज़बरदस्त अपनी सेल्स ग्रोथ खोई है। इनके कस्टमर बेस कम हुआ है।
3 साल 5 साल के अंदर। प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 0 है और 5 साल में -56% की हो गई है, ये भी बेकार है। CAGR है -21 10 साल में और 5 साल में 6% का। CAGR जरूर थोड़ा बहुत सुधरा है और लाभांश 0 है, यानी कि कंपनी यहाँ पर देखा जाए तो आपको अभी तक देखे तो कोई खास चीज़ अच्छी नज़र आएगी नहीं इसके अंदर। होल्डिंग भी हम देखेंगे तो प्रमोटर के पास अब मात्र 37.32% की होल्डिंग रह गई है। वो मतलब प्रमोटर इसका एक कौन है, वह वोडाफोन और बिरला समूह इसका जो प्रमोटर है, उनके पास 37.32% की होल्डिंग है। FIS के पास होल्डिंग यहाँ पर 12.69% की FIS के पास होल्डिंग है। DIS के पास होल्डिंग है 4.86% की। DIS ने यहाँ पर अपने काफ़ी बाहर हो चुका DIS के अंदर, लगभग 4% होल्डिंग है, 4-5% की। सरकार के पास इसके अंदर अच्छी होल्डिंग है, 23.18% की होल्डिंग सरकार के पास है, भारत सरकार के पास। ये तब हुआ था, बता दो मैं आपको, जब ये कंपनी संकट में आ गई थी और इनके ऊपर स्पेक्ट्रम वगैरह का भारी भरकम कर्जा और जो लाइसेंस फीस वगैरह बकाया चल रही थी और ये कंपनी बंद होने की कगार पर थी। तब सरकार ने इसके अंदर पैसा लगाया था और 23% हिस्सेदारी सरकार ने खरीदी थी, क्योंकि एक सरकार का क्या कहना था कि भाई बाज़ार में किसी एक कंपनी का मोनोपोली ना, इसलिए निजी क्षेत्र में 2-3 कंपनी होना चाहिए। तो इस कंपनी को बचाने के लिए सरकार ने 23% हिस्सेदारी खरीदी थी और वो बड़ा भारी का रकम सरकार ने अदा की थी। और पब्लिक के पास यहाँ पर 21.9, मतलब मोटा मोटा 22% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अगर यहाँ तक हम देखे जाए ना तो कंपनी की मतलब क्या है कि स्थिति बहुत डामाडोल चल रही है। अभी भी कंपनी सब कुछ इस माइनस में चल रहा, प्रॉफिट में कंपनी अभी तक नहीं। यहाँ पर एक पिछले अगर 2020 से अभी तक हम इसका देखेंगे रिकॉर्ड, तो कंपनी का बहुत खतरनाक रिकॉर्ड रहा है। प्रॉफिट नाम की चीज़ ही नहीं, कंपनी नेगेटिव है, माइनस में चल रही है। इनके पास शेयर पूंजी ग्रुप में करीब करीब इनके पास देखा जाए तो 70,000 करोड़ रुपये शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास रखा हुआ है। रिजर्व देखा जाए तो रिजर्व इनके पास माइनस में जा रहा है, जो कि -1,62,096 करोड़ का माइनस में इनके पास रिजर्व, मतलब रिजर्व है ही नहीं। कर्जे की बात करें तो 2,50,167 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। मतलब मैंने बताया था ना 2 लाख करोड़ का कर्जा है इनके ऊपर। अन्य देनदारियाँ 42,226 करोड़ की अन्य देनदारियाँ हैं। टोटल देखा जाए तो 1,96,997 करोड़ रुपये इनको देना है। इसके अंदर मालिक का पैसा लगा होता है। संपत्ति ग्रुप में इनके पास है 1,55,055 करोड़ की संपत्ति है। अन्य संपत्ति इनके पास है 40,717 करोड़ की अन्य संपत्ति। टोटल देखा जाए तो 1,96,997 करोड़ रुपये बैठता है, लेकिन उससे ज़्यादा इनको कर्जा चुकाना है। तो कह सकते हैं कंपनी की स्थिति खराब है। अगर हम इसका कोई रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका रहा है, तो हम देखेंगे पहले दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर का, मतलब दिसंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक। तो दिसंबर 2023 में इनको रेवेन्यू आया था 10,673 करोड़ का आया था, खर्चा हुआ था 6,324 करोड़ और मुनाफा हुआ था इनको मुनाफा नहीं, घाटा हुआ था, मुनाफा तो होया नहीं, घाटा हुआ 6,986 करोड़ का। मार्च 2024 में 10,607 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 6,274 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था और 7,675 करोड़ रुपये का इनको घाटा हुआ था। लगातार घाटा है, 23 में घाटा, दिसंबर 23 में भी, मार्च 24 में भी घाटा। जून 24 में रेवेन्यू आया था 10,508 करोड़ का, खर्चा हुआ था 6,304 करोड़ और घाटा हुआ था 6,432 करोड़ का। सितंबर 2024 में 10,932 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 6,383 करोड़ और घाटा हुआ 7,176 करोड़। चारों क्वार्टर में कंपनी को घाटा हो रहा है और कोई प्रॉफिट में कंपनी आई नहीं है। शेयर्स हम देखेंगे इसकी जो सालाना 2021 में 41,952 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 25,006 करोड़ खर्चा हुआ और घाटा हुआ था 44,233 करोड़ का। 2022 में 38,516 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 22,547 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और घाटा हुआ 28,242 करोड़, खतरनाक। 2023 में 42,177 करोड़ का रेवेन्यू आया, 25,425 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, घाटा हुआ 29,301 करोड़ का। 2024 में 42,652 करोड़ का रेवेन्यू आया, 25,580 करोड़ खर्चा हुआ और 31,238 करोड़ का इनको नुकसान हुआ। यानी कि आप किसी भी क्वार्टर में या किसी भी साल में कंपनी
प्रॉफिट में नहीं है, इस कारण कंपनी ना डिविडेंड दे पा रही है न बोनस दे पा रही। कंपनी मैंने कहा ना कि एक तरह से संकटग्रस्त हो चुकी है। अब हम उसकी बात करते हैं जिस खबर से शेयर वापस 6 रुपये से 8 रुपये पर ट्रेड आया वापस शेयर है। तो वो खबर ये है कि इसके अंदर जो एक मैंने बताया था ना कि अभी थोड़ी देर पहले कि जो दूरसंचार विभाग ने इनको बैंक गारंटी की जो देना होती है उससे माफ़ी कर दी। मतलब बैंक का गारंटी इनको अब ज़रूरत नहीं है, जो कि स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने के लिए ज़रूरी होता है, वो अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना आप लगा सकते हैं। तो ये बैंक इसको क्या कि पॉजिटिव मान के चले, लेकिन बैंक का गारंटी क्या होता है कि यहाँ पर कोई बैंक कोई देनदार नहीं होता है। बैंक क्या करता है कि जब भी कोई चीज़ में बड़ी उसमें बोली लगाते हैं जहाँ पर कि बाद में पैसा चुकाना होता है या किस्तों में चुकाना होता है, जैसे आप कोई मकान खरीद रहे हो या कोई गाड़ी खरीद रहे हो और आपको किस्त में पैसा चुकाना, वहाँ पर किसी न किसी की गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई गारंटी दे देता है कि भाई हाँ मैं गारंटी लेता हूँ, ये पैसा चुका देगा, टाइम टू टाइम चुका देगा पैसा। अगर आप नहीं चुका पाए तो क्या होता है, ये माना जाता है कि बैंक ये जिसने भी जो आपको सामान दिया है, गाड़ी दी, मकान दी, घर दे, तो वो उस गारंटर से पूछेंगे, गारंटर से बात करेंगे। तो क्या होता है कि कोई कोई गारंटर देनदार नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि गारंटी को एक जो अब बहुत सी कंपनी तो मतलब आप गारंटी शब्द ही हटा दिया, आप गारंटी मांगते नहीं, गारंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि गारंटर से पैसा वसूल करना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी जाके गारंटर अगर नहीं दे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब बड़ी चीज़ लेते हैं तो आप उसमें गारंटी कोई दे देता है। तो जैसे आप मान लो कि आपका बैंक में आपकी या किसी व्यक्ति की नज़र में आपकी हैसियत 5 लाख की है और आप अगर 1-2 लाख की चीज़ खरीदें तो कोई भी आपकी गारंटी दे देगा है, लेकिन आप 50 लाख की चीज़ खरीदें तो कोई भी आपकी गारंटी नहीं देगा, क्योंकि आपकी हैसियत 5 लाख की है। तो उसी प्रकार गारंटी की मतलब ये होता है कि ज़्यादा उसको पॉजिटिव देखे जाए, लेकिन कोई मतलब निकलता नहीं उसका। तो ये जो खबरें जो बन रही जो खबरें जितनी भी है ये खबरें कई दिनों से चल रही है। हर बार खबरों को कुछ नए मसाले के साथ में वापस पेश कर देते हैं, लेकिन उससे क्या कि शेयर के प्राइस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं। बस यहाँ पर ऊपर गेम शुरू हो जाते हैं, 6 रुपये पर आता है, 7 रुपये पर आता है, फिर अब 15-16 पे जाता है, फिर 6-7 पे आ जाता है, 15-16 जाता है, वो उसी दायरे में घूमता रहता है। लेकिन आप अगर अच्छे स्टॉक में अगर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा लगातार बढ़ता रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि शेयर वापस गिर के नीचे आ गया। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल भी मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। हाँ, इन्वेस्ट करने की मेरी सलाह नहीं है शेयर में, वोडाफोन आइडिया में। बाकी अगर आपने किया है तो आप नज़र रखिए, और अगर आप लेना चाहते हैं तो ये खुद की आपकी मर्ज़ी से लेंगे, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। नंबर देने की बात करते थे हम इस कंपनी के, जो अगर नंबर 10 में से 3 नंबर देंगे, क्योंकि कंपनी भारी भरकम कर्जे में दबी पड़ी है, कर्जे से बाहर निकलते, और सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार घाटा दर्ज कर रही है। तो 10 में से 2-3 नंबर दे सकते, इससे ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।